बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को ही कंटिन्यू करेंगे। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें हमें दो चीज़ें जो पहले से पता होनी चाहिए। एक तो ये कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, सेकंड ये कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है। इन चीज़ों का पता होना इसलिए ज़रूरी है कि आज किए जाने वाले लेक्चर के जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं से मुताल्लिक़ हैं। पहले हम देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है। बुक में आपकी पेज नंबर 13, ऑर्डर्ड पेयर्स इफ़ वी टेक अ पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर टेकिन मे बी इम्पॉर्टेंट। अगर हमारे पास सेट में एलिमेंट जो है वो पेयर फॉर्म में मौजूद है। पेयर फॉर्म में किस तरह, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे A, B, लेट A बी अ सेट एंड ए बी बिलोंग टू ए। अब सेट ए में हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर बना, ए और बी का। देन द ऑर्डर टू विच द टू ऑब्जेक्ट्स इज अकर, सो कंसीडर दैट द फर्स्ट इज ए एंड द सेकेंड इज बी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, ए, और सेकेंड एलिमेंट उसका क्या बनेगा, बी बनेगा। सो इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। किसी भी सेट में अगर एलिमेंट पेयर फॉर्म में मौजूद है तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको लिखने का तरीका क्या है, ब्रैकेट ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, वेयर ए एंड बी आर कॉल्ड। अब ए और बी क्या कहलाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी आर नॉट द सेम। देखने में अल्फ़ाबेट सेम है, ए बी और बी ए, लेकिन ए बी और बी ए अगर तरतीब अलग अलग है तो ये इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल किस सूरत में हो सकते हैं, जब ए इक्वल हो बी के, यानी ए की वैल्यू भी वही हो जो बी की वैल्यू है, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं। टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल। ए बी और सी डी दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, अल्फ़ाबेट अलग अलग हैं, ये इक्वल हो सकते हैं। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। जब ए की वैल्यू सी के इक्वल हो और बी की वैल्यू डी के इक्वल हो। अगर वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अब हमने कहा कि दूसरी चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है डोमेन एंड रेंज। पेज नंबर 15, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन यानी टू एलिमेंट का रिलेशन। द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो अभी हमने बात की कि ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, वो डोमेन कहलाता है, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज कहलाता है। ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल थी कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी, सेट बी इज इक्वल टू 1 to 5। हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, x1 x2 y1 y2, रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में डोमेन क्या है, x और y। रिपीट नहीं करेंगे, जैसे x हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, हम इसको जब डोमेन में लिखेंगे तो इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। रेंज हमारे पास क्या आती है, 1 to 1 2, यानी हम इसको भी एक ही दफ़ा लिखेंगे 1 and 2। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ रही होंगी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और डोमेन एंड रेंज क्या होता है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3, पेज नंबर 19। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ए बी रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ इंटीगर्स। ए बी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीगर्स को। इंटीगर्स में भी पॉजिटिव साइन दिया गया है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन इन इंटीगर्स गिवन बाय। अब यहाँ हमें R1 R2 R3 करके 3 सवाल दिए गए हैं। इसमें R1 जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने इसका R2 और R3 भी करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, R1 इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी। इस ए बी में 2a + b इक्वल टू 10, यानी 2a में b ऐड करके आंसर हमारे पास क्या बनता है, 10।
सेकंड पार्ट इसका है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी में ए प्लस बी इक्वल है 8 के। थर्ड हमारे पास है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि इसका सलूशन क्या है। अच्छा जी, सलूशन स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट को लिया है R1 को ए बी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब हम सपोज करते हैं कि a किसके इक्वल है, a इक्वल है 1 के। अब इस 1 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अभी ये बात हमने की कि दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसी तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन शो करें या ब्रैकेट बनाएं, बात एक ही है। हमने a की जगह a की वैल्यू लिखी 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस b इज इक्वल टू 10। 2 और b के बीच में प्लस का साइन है, 2 से पहले प्लस का साइन है। जब ये अपनी प्लेस चेंज करेगा तो +2 चेंज इनटू -2, 10 - 2 हमें क्या बनता है 8। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ए बी की वैल्यू हमें क्या मिली 1 और 8। फर्स्ट हो गई। इसमें हम 4 वैल्यू सपोज कर रहे हैं और आपने भी 4 करके ही R2 और R3 को सॉल्व करना है। सेकंड हमने लिया सपोज a इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि हमने कहा है कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स ही ले रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 10। a की वैल्यू 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस b इज इक्वल टू 10। 4 प्लेस चेंज करता है, 10 - 4 इज इक्वल टू 6। आंसर हमें क्या मिलता है 2 और 6, यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6। थर्ड आते हैं। हमने यहाँ सपोज किया कि a की वैल्यू है 3, वही पूरा हमने फॉर्मेट लिया है 2 3 ज़ा 6, 6 प्लेस चेंज करता है तो हो जाता है -6 एंड 10 - 6 4। यहाँ हमें आंसर क्या मिलता है 3 और 4। a is equal to 4. Now putting the value of a in 2a plus b is equal to 10. 4 2 ज़ा 8 प्लस b is equal to 10, और जब हमने इसको माइनस किया तो हमें आंसर क्या मिला 2। अब हमारे पास जो रिलेशन बना वो क्या बना 1 8 2 6 3 4 एंड 4 2। अभी ये बात हमने आपको बताई कि जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। सेकंड रेंज कहलाता है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो डोमेन क्या बना हमारे पास 1 2 3 4। हमने 4 तक सपोज किया, आगे भी कर सकते थे, इसलिए आगे हमने क्या डाल दिया डॉट लगा दिए हैं। रेंज क्या बनी हमारे पास 8 6 4 2। इसी तरीके से हमने लिखा। अब हम इनको अरेंज करते हैं, यानी पहले हम स्मॉल को लिखेंगे और फिर ग्रेटर नंबर को 2 4 6 8। हमारा आंसर क्या बनता है, डोमेन क्या बनी हमारे पास 1 2 3 4 और रेंज हमारे पास बनी 2 4 6 8। आई होप कि सवाल आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाकी के 2 पार्ट आपने खुद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।